जय हिंद दोस्तों, एमएलएस द टॉपर्स फैक्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको हम ये बता दें, इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईएएस ऑफिसर तुहिन कांता पांडे, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी का। ये आपको ध्यान देना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अगर हम तुहिन कांता पांडे की बात करें तो ये सीनियर ब्यूरोक्रेट थे जिनका अभी जो है अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है। और ये जो है 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर थे उड़ीसा कैडर के, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग बात करें करंटली जो है ये सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट एसेट मैनेजमेंट, जिसको हम लोग डीपाम कहते हैं, उसमें एज ए सेक्रेटरी जो है वो सर्व कर रहे हैं। और इनका जो अपॉइंटमेंट जो अप्रूव जो हुआ है वो कमिटी, जो अपॉइंटमेंट कमिटी जो होती है कैबिनेट के द्वारा, उनके द्वारा अप्रूव किया गया है। जिस पोस्ट की जो वैकेंसी जो है वो क्रिएट हो गई थी जब टीवी सोमनाथ को एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी लास्ट में जो है अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो अगर हम लोग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी जो होता है यूनियन फाइनेंस के अंदर, उसी को जो है फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल ऑर्डर इशूड बाय द पर्सनल मिनिस्ट्री। तो इसका आंसर जाएगा दैट इज तुहिन कांता पांडे। तो आपको ये नाम याद रहना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। अगर यूएस ओपन की हम लोग बात करें टेनिस में, तो जैनिक सिनर जो है बेसिकली उन्होंने सेकंड ग्रैंड स्लैम विक्ट्री जो है अपने नाम किया है। तो अगर हम जैनिक सिनर की बात करें, उन्होंने अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम विक्ट्री हासिल किया इस साल में, है ना, और टेलर फ्रिट्ज को हराया है। ये आपको ध्यान देना है। और जो ये जो विक्ट्री जो है बेसिकली ये खास है क्योंकि ये फर्स्ट इटालियन है जिन्होंने यूएस ओपन टाइटल का जो खिताब है वो अपने नाम किया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना, फर्स्ट इटालियन मैन, है ना, जो पहला इटालियन मैन है जिन्होंने यूएस ओपन टेनिस की हम लोग बात करें ओपन टाइटल जो है अपने नाम किया है, उसका उनका नाम क्या है, दैट इज जैनिक सिनर। ये आपको ध्यान देना चाहिए। और इसी साल हम लोग बात करें तो उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी अपने नाम किया था 2024 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। इंडियन बॉक्सर दीपाली थापा ने जो है बेसिकली फर्स्ट एवर एशियन स्कूल गर्ल चैंपियन बनी है, स्पेशली बॉक्सर के अंदर। सो दीपाली थापा जो है उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया और वो बनी है पहली एशियन स्कूल गर्ल चैंपियन, आप कह सकते हो। जो ये चैंपियनशिप जो है बेसिकली AIIN UAE में चल रहा था। तो इसके थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि इनको मिलाकर के टोटल 7 फीमेल टाइटल जो है एशियन चैंपियनशिप के अंदर वो इंडिया ने अपने नाम किया है। तो अगर हम लोग दीपाली थापा की बात करें तो 33 kg की कैटेगरी में उन्होंने यूक्रेन के ल्यूडमिला वैस्लीचेंको को हराया है और जो टाइटल है अपने नाम किया। अगर 35 kg की कैटेगरी की बात करें तो भूमि जो है उन्होंने कजाकिस्तान के एसल जेलिम्बेवोका को हराया। और 37 कैटेगरी की बात करें तो निश्चल शर्मा ने जो है यूक्रेन के मारिया मस्तूरिया को डिफीट किया, हराया और टाइटल अपने नाम किया। और अगर 43 kg की बात करें तो राखी ने यूक्रेन के वेरोनिका होलप को डिफीट किया। एंड 52 kg की हम लोग बात करें तो नैतिक ने कजाकिस्तान के अरीना औरंगजेबलेट को हराया। अगर हम लोग 67 kg कैटेगरी की बात करें तो त्रिशुना विनायक मोहिते ने जो है ना अपनी विक्ट्री हासिल करी है यूक्रेन के अना हॉर्नस्टल पे। तो आप ये कह सकते हैं ये वो फीमेल्स है जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में अपने टाइटल अपने नाम किया है। तो ये ध्यान दें, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है इसके अंदर। आइए देखिए क्वेश्चन देख सकते हैं कि फर्स्ट एवर एशियन स्कूल गर्ल सबसे पहली जो चैंपियन बनी है 2024 चैंपियनशिप में, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था AIIN UAE में, वो कौन है? तो आंसर जाएगा दैट इज दीपाली थापा। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर जो है बेसिकली जैसे आपको पता है पेरिस में पैरालंपिक चल रहा था 2024 का, ये अब खत्म हो गया। खत्म होने के बाद आप देखोगे तो इंडिया ने इसमें रिकॉर्ड बनाया है। तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो इसमें 18th आई है और टोटल 29 मेडल जो है इन्होंने अपने नाम पे किया है। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है इसके अंदर। बट अगर बात करें इसमें जो टॉप जो किया है वो चाइना ही ने किया है। टोटल आप कह सकते हो 220 मेडल जो है वो अपने नाम किया है। 94 जो है गोल्ड, 76 सिल्वर एंड 50 ब्रॉन्ज। और फिर वही हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन जो है टोटल 124 मेडल एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने 105 मेडल। तो जो चाइना ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बट हम लोग इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने भी इस बार काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है एंड 29 मेडल्स जिसमें 7 गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किया है। तो आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर जो है अल्जीरिया के प्रेसिडेंट जिनका नाम है अब्दुल मजीद तैबून, उन्होंने जो है सेकंड टर्म का जो इलेक्शन है वो जीता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है
ठीक है। अल्जीरिया के जो प्रेसिडेंट जो है बेसिकली अल्जीरियन अथॉरिटीज उन्होंने डिक्लेयर किया है जो प्रेसिडेंट अब्दुल माजिद टिब्बून है बेसिकली वो एज अ विनर निकल के आए। और जो इलेक्शन जो इन्होंने जीता है वो भी बहुत ज़बरदस्त जीता है, यानी 95% ऑफ वोट जो है उनको मिला है ना। राइवल कैंडिडेट की बात करें जिसका नाम था अब्दुल अली हसानी शारिफ, उनको 3% जो है वोट मिला। और एक दूसरे जो है राइवल दैट इज यूसुफ एंड आउचिच, उनको 2% वोट मिला है। क्योंकि 95% वोट लेकर के आए हैं बेसिकली, वोट शेयरिंग की अगर लोग बात करें 95% ऑफ वोट इनको मिला है। तो जो अपोजिशन है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं इरेगुलरिटीज़ की, इंक्लूडिंग द प्रेशर ऑन पोलिंग स्टेशन ऑफिशियल जो है उनके ऊपर प्रेशर लगाने का आरोप लगाया है। फेलियर्स इन वोट sorting रिकॉर्ड डिलीवरी। तो वहाँ के जो इलेक्टोरल कमीशन जो है उनका नाम है मोहम्मद शाफी, जिन्होंने कहा जो कमीशन जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एंड फेयर जो है वो कंडक्ट किया गया है। तो ये हम लोग ध्यान दे सकते हैं। अल्जीरिया के जो नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट होने वाले हैं उनका नाम क्या है, दैट इज अब्दुल माजिद टिब्बून। और क्वेश्चन पूछा सकता है कि 95% ऑफ वोट से अभी रिसेंटली अल्जीरिया के जो प्रेसिडेंट जो उन्होंने इलेक्शन जीता है उनका नाम क्या है, सो दैट विल बी द अब्दुल माजिद टिब्बून। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर लॉन्च सीएम किसान स्कीम। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं बेसिकली उन्होंने सीएम किसान स्कीम जो है वो लॉन्च किया है। चीफ मिनिस्टर जो है बेसिकली वहाँ के वो है मोहन चरण मांझी, जिन्होंने सीएम किसान योजना जो है वो जो है लॉन्च किया है। उन्होंने टारगेट किया है 46 लाख फार्मर्स को, इंक्लूडिंग लैंडलेस, है ना, फार्मर्स, उनको भी उन्होंने टारगेट किया है। तो ये जो स्कीम है बेसिकली वो फार्मर्स को सपोर्ट करेगी जो कि पीएम किसान योजना के अंदर कवर नहीं हो पाए। एलिजिबल ये होगा कि जो फार्मर्स होंगे उनको 4,000 एनुअली मिलेगा। तो ये जो 4,000 जो ये अलग अलग इंस्टॉलमेंट मिलेगा, 2,000 प्लस 2,000 का इंस्टॉलमेंट मिलेगा। और जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको 12,500 एनुअली मिलेगा 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। तो इस स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है जैसे व्हाट द फाइनेंशियल आउटले सेट फॉर द रिसेंटली लॉन्च सीएम किसान योजना, सो दैट विल बी द 925 करोड़। तो ये नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। रणधीर सिंह जो है वो फर्स्ट इंडियन जो है वो इलेक्ट होने वाले हैं एज अ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया प्रेसिडेंट। रणधीर सिंह जो है वो बनने वाले हैं फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, OCA के फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। ये 77 ईयर ओल्ड है, पटियाला से आते हैं। इनके अंकल है जिनका नाम है महाराजा यादवेंद्र सिंह, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला है और वो इंडियन ओलंपिक कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। और इनके फादर हैं भलिंद्र सिंह, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे एंड इंडियन ओलंपिक कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं 1947 से 1992। ठीक है। और आपको हम बताएं जो इनका एथलेटिक जो करियर है, उन्होंने 4 एशियन गेम के अंदर जो है कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया है। और 1978 में शूटिंग के लिए इन्हों को गोल्ड मिला था एंड 1982 में इन्हों को ब्रॉन्ज मिला था एंड 1986 में इनको सिल्वर मेडल मिला था एंड 1978 के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर उन्होंने जो है पार्टिसिपेट भी किया था। क्वेश्चन बनना तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट इंडियन जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अंदर एज ए इंडियन प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं उनका नाम क्या है, तो आंसर जाएगा क्या, दैट इज रणधीर सिंह। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यूपी गवर्नमेंट जो है होस्ट करने जा रही है सेमिकॉन इंडिया 2024 एट इंडिया एक्सपो मार्ट। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर बात करें वो होस्ट करने जा रही है, दैट इज द सेमिकॉन इंडिया 2024 एट इंडिया एक्सपो मार्ट इन ग्रेटर नोएडा, है ना, सितंबर 11 से 13 तक। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ऑफिशियली इनॉग्रेट करेंगे इस इवेंट को 11 सितंबर को। तो थीम की अगर बात करें, इस जो इवेंट का जो थीम है वो है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर्स। ये आपको ध्यान देना। और स्टेट गवर्नमेंट भी इसे पार्टिसिपेट कर रही है, जैसे उत्तर प्रदेश के साथ गुजरात हो गया, आसाम हो गया, कर्नाटका, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। तो ये सारी जो स्टेट्स हैं बेसिकली वो अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ को और स्ट्रैटेजी को जो है वो प्रेजेंट करेगी ताकि सेमीकंडक्टर की इकोसिस्टम को इनहेंस किया जा सके, राइट। तो क्वेश्चन बन सकता है विच स्टेट इज होस्टिंग द सेमिकॉन इंडिया 2024 फ्रॉम सितंबर 11 to 13 2024। आंसर जाएगा दैट इज उत्तर प्रदेश। आंसर इसका उत्तर प्रदेश जाएगा। तो आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। आरबीआई ने जो 3 हाउसिंग फाइनेंस फर्म को जो है पेनलाइज किया है फॉर वायलेटिंग नॉर्म्स के वायलेशन के ऊपर 3 हाउसिंग फाइनेंस को आरबीआई ने क्या करा है, पेनलाइज किया है। और वो कौन कौन से, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड, इनके ऊपर जो है 11.25 लाख का पेनलाइज किया गया है एंड PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर 5.75 लाख का जो है आप कह सकते हो पेनल्टी इम्पोज किया गया है। और हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ऊपर 6.3 लाख का आप कह सकते हो जो पेनल्टी है वो इनके ऊपर लगाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच फाइनेंस कंपनी वाज पेनलाइज्ड 11.25 लाख बाय RBI। तो आंसर जाएगा दैट इज IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हमने जितने भी करंट अफेयर्स जो है वो आपको डिस्कस किए हैं, आप इसको पढ़ें। तो इससे रिलेटेड जो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक जो है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।